प्राइस ऑफ टोमेटो हाइकिंग डे बाय डे। लीफ कर्ल वायरस और कोकम्बर वायरस ने कई सारी फसलों को बर्बाद कर दिया। साल में टमाटर की 2 फसलें लगाई जाती हैं, फिर भी टमाटर के प्राइस लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मार्च से अप्रैल में बहुत भयानक हीट वेव देखने को मिली, इसने कई सारी फसलों को बर्बाद किया। पूरे वर्ल्ड का लगभग 11% टमाटर जो है वो इंडिया में उगता है और इंडिया में इसे 2 बैचेस में उगाया जाता है, यानी कि एक जो खरीफ होता है उस फसल में भी इसको उगाया जाता है और एक रबी फसल होती है उस टाइम भी टमाटर को उगाया जाता है। और जो टमाटर ये बहुत ज्यादा इंडिया में उगते हैं, लगभग पूरे वर्ल्ड का जो 11% टमाटर है वो इंडिया में ही उगाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है। अब टमाटर की प्राइस बढ़ने का एक और ओनली रीजन है कि टमाटर की जो सप्लाई है वो मार्केट से कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, जिसके कारण प्राइस जो है वो अनयूजुअल तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। अब बात आती है कि भैया जब टमाटर इंडिया में इतने ज्यादा उगाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड का 11% टमाटर इंडिया में उगाया जाता है, फिर भी प्राइस बढ़ क्यों रही है? तो उसके पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहले रीजन है वायरस। एक है लीफ कर्ल वायरस और दूसरा है ककम्बर वायरस। ये दोनों वायरस ने कई सारे जो टमाटर की फसलें थी उनको अटैक किया, जिसके कारण प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हुआ। सेकेंड रीजन है हीट वेव। मार्च और अप्रैल के मंथ में इंडिया में बहुत सारे हीट वेव देखने को मिले, जिससे सिर्फ टमाटर की फसल नहीं कई सारी फसलों पर इफेक्ट पड़ा है, जिसका असर आप आने वाले टाइम में देखोगे। कई सारी चीजों में आपको प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। हीट वेव के कारण टमाटर की कई सारी फसलें खराब हुई, जिसके कारण सप्लाई कम हुई और प्राइस बढ़ा। अभी जो अप्रैल में टमाटर का लास्ट बैच मार्केट में आया था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसमें किसानों में ऐसे अफवाह फैला दी गई थी, जिस कारण से उन्होंने बहुत कम प्राइस पर फटाफट टमाटर को बेचकर वो लोग निकल गए। 2.5 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए इतने सस्ते दामों पे वो टमाटर को बेच के निकल गए। अब यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग तो होती ही होती है। किसी और वीडियो में हम अच्छे से ब्लैक मार्केटिंग की बात करेंगे कि जो किसान है उनके साथ कैसे ब्लैक मार्केटिंग उनको धोखा देती है, कि किसानों से बहुत सस्ते दामों पे खरीदा जाता है, हमें बहुत महंगे दामों पे बेचा जाता है और बीच का ये जो सारा मार्जिन है वो ब्लैक मार्केट में चला जाता है। अब दिमाग में ये बात आती है कि ये टमाटर की प्राइस दोबारा से नॉर्मलाइज कब होंगे। अब ये अगला बैच जो टमाटर का आने वाला है वो लगभग अगस्त तक आएगा, तो अभी से लेके अगस्त तक तो आपको बहुत ज्यादा हाई प्राइस मिलने वाले हैं। अगस्त के बाद ये प्राइस थोड़े से कम होने जाएंगे और उसका धीरे धीरे प्राइस नॉर्मल हो जाएंगे। टमाटर एक जल्दी खराब होने वाली फसल भी है, इसलिए जब उसे किसान उगाते हैं तो बहुत जल्दी में रहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस फसल को बेचा जा सके। और अचानक से मार्केट में सप्लाई बढ़ती है और जो ये ब्लैक मार्केटर होते हैं वो बहुत जल्दी से बहुत सस्ते दामों को इनसे टमाटर को खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को आना चाहिए, उन्हें जो किसान है उन्हें रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि वो अपने सामान को जो उनकी फसलें उसे कुछ वक्त स्टोर कर सके। लेकिन गवर्नमेंट के सामने भी यहाँ प्रॉब्लम आती है कि जैसे मेन जो फसलें हैं जैसे गेहूं है, राइस है, दाल है, उनके ऊपर तो ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन जो टमाटर है ऐसी कई सारी फसलें हैं, गवर्नमेंट को इसका फोकस तो करना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये रीजन था टमाटर के प्राइस के हाइक का। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।